त्योहार के आने से पहले का सफर जो होता है वो अक्सर तनाव, खुशियां और अलग तरह की उलझनों को लेकर आता है और हर कोई अपनी उम्र और तजुर्बे के हिसाब से उस तनाव को, उस खुशियों को भोग या फिर बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। और अगर इसी बैलेंस और इक्वेशन को अगर हम एक पवित्र शास्त्र यानी कि ज्योतिष के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, ग्रहों की गणना को पढ़ते हैं, तो ग्रहों की पोजीशन बता रही है कि वक्री शनिदेव मीन राशि में बैठकर डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं कन्या राशि को, और कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं शुक्रदेव जो लव, रिलेशनशिप और रोमांस के कारक है, जो हमारी लाइफ में कंफर्ट लेके आते हैं। साथ ही साथ जिनको प्रिंस कहा गया है, जो इंटेलिजेंस के कारक हैं, वही बुधदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं शुक्रदेव के साथ। लेकिन सूर्यदेव का भी इस वीक में नीच राशि का हो जाना, जो हमारे ओज का कारक है, नेम फेम आइडेंटिटी का कारक है, जो हमारी पहचान है, जो हमारा वर्चस्व है, प्रतिष्ठा है, उनका नीच राशि में जाना, तो कहां पर ये गणना हमारी लाइफ में एक डिफिकल्टीज लेके आ सकती है। लेकिन इसके साथ साथ गुरुदेव बृहस्पति जो ज्ञान, विवेक, बुद्धि के कारक है, जो प्रसिद्धि, समृद्धि लेके आते हैं, जो हमारे सौभाग्य को बढ़ाता है, जो परिवार का कारक है, वो गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्च की राशि, अपनी मित्र की राशि, अपनी फेवरेट राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये जो ग्रहों की गोचर है, जहां शनिदेव गुरु की राशि में, गुरु के नक्षत्र में, और गुरुदेव अपनी उच्च की राशि में जा रहे हैं, शनि से पंचम नवम का एक कर्म धर्म आधिपति योग बना रहे हैं। चंद्रमा की पोजीशन देखता हूं तो चंद्रमा मिथुन राशि से लेकर कन्या राशि में इस हफ्ते गोचर करने वाले हैं और गुरुदेव बृहस्पति के साथ मिलकर गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। लेकिन चंद्रमा केतु के साथ मिलकर कुछ तनाव भरे योग भी बनाएंगे। शनिदेव कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कुछ पर्दों को हटाएगा, रियलिटी चेक कराएगा, और जो रिश्ते, जो प्रेम संबंध बिना किसी स्ट्रक्चर के, बिना किसी लॉयल्टी के, बिना किसी कमिटमेंट के खड़े थे, वो कोलैप्स करते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कैसे अब आप बोल्ड डिसीजन लेने वाले हैं अपने भविष्य के निर्माण के लिए। अब फिलोसफिकल बातों से अब आपका बैर होने लगेगा, कहीं ना कहीं दूरियां बनाने लगेंगे। अब प्रैक्टिकल होकर आप चीजों को ऑडिट करेंगे। अब जो लोग ये समझते थे कि समय के साथ चीजें बदल जाएंगी, ये तनाव दूर हो जाएगा, चीजें सॉल्व हो जाएंगी, अब यही तनाव बहुत बड़ा सवाल बनकर आपके जीवन के सामने खड़ा होगा और आपके जीवन को बहुत गहरा असर डालेगा। कैसे आप एक कॉन्शियस और कैलकुलेटिव शॉपिंग करके अपने पैसों को, अपने बजट को सेव कर सकते हैं। कैसे दिखावे भरी जिंदगी आपको जहनी तौर पर थका सकती है। हेल्थ की बात हो या मेंटल हेल्थ की, आप किसी मित्र के साथ, किसी गुरु, मेंटोर, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के साथ बात करके उसको रिसेट करने की कोशिश करेंगे। इस फेस्टिव सीजन को के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और कैसे आप अपनी महाभारत को जीतने के लिए वो बेड़ा अपने कंधे पर स्वयं उठाएंगे। आइए जानने की कोशिश करेंगे किस एस्पेक्ट में सबसे मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है आपके ऊपर। कैसे ग्रहों की चाल आपके दिवाली के त्योहार को, इस धनतेरस को और भी ऑस्पिशियस बना सकती है। क्या क्या वो रेमेडी हो सकती है जिससे कि आपके लिए वो रामबाण साबित होगी और आपके आने वाले भविष्य को सजग और कहीं ना कहीं दृढ़ बनाएगी। तो आइए बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए बात करेंगे आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, और इन दी एंड बात करेंगे उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक इस लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल नहीं किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी नहीं बजाई है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाकर इस वैदिक पंच चैनल को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं सजिटेरियस लगन एंड मून साइन वालों के लिए। धनु लगन, धनु चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लग्नेश बनता है गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति का इस आने वाले वीकेंड पे एग्जॉल्ट हो जाना, 12 साल के बाद ये दिन आया है आपकी लाइफ में, बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही अबेंडेंस लेकर आने वाला ये समय है आपके लिए। आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए गुरुदेव बृहस्पति लग्नेश आ गए हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम को ऑडिट करेंगे, कोर इशू की तरफ आपको लेके जाएंगे। संयम नियम साधना जो करते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी से पहले से कनेक्टेड है या रिसेंटली कनेक्ट हुए हैं, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समय, बहुत ही स्पिरिचुअल समय आने वाला है। अब आप मटेरियल हैप्पीनेस की तरफ नहीं, आप स्पिरिचुअल हैप्पीनेस की तरफ जाने वाले हैं। कार्मिक समय कहीं ना कहीं अनफोल्ड होने वाला है और उस कार्मिक सिचुएशन को कैसे सॉल्व करनी है, लाइफ में ओल्ड पैटर्न से कैसे बाहर निकल के आना है, उस चीज को लेकर अब आपका समय आने वाला है। जो लोग बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हैं उनके लिए थोड़ा टफ होगा, हसल करनी पड़ेगी। ये स्पिरिचुअलिटी, ये साधना उनके लिए थोड़ा टफ हो सकती है। लेकिन जो ऑलरेडी डिवाइन से कनेक्ट है, मैं रिलीजियस होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पिरिचुअल होने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साधना की बात कर रहा हूं, जो अपने चीजों को, अपने कंफर्ट को सैक्रिफाइस करके साधना करते हैं, उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं। जो सराउंडेड है, ग्राउंडेड है, जो सरेंडर करने के लिए तैयार है, जो सेवा करने के लिए तैयार है, उन लोगों की बात कर रहा हूं। और जो लोग
करना चाहते हैं उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। जो इक्वेशंस आपकी मैरिड लाइफ में चेंज हो रही थी या बहुत ज़्यादा स्टक्ड हो गई थी, जो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस की तरफ चली गई थी, वहाँ पे कोई ना कोई मेजर डिसीजन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। सडन चीज़ें बदल जाएंगी, सडन चीज़ें सॉल्व की हो जाएंगी, सडन आप एकदम चीज़ों को बैठकर सॉल्व करने लगेंगे। सोसाइटी के लिए ही करें लेकिन कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है या सडन आपकी लाइफ में कुछ ब्रेक होता हुआ नजर आएगा। अगर आप इस सडननेस से बचना चाहते हैं, ट्रैवल कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जहां पर ट्रैवल करके कुछ प्रोडक्टिव करके आपके मेंटल पीस को, मेंटली आपको पीस मिले, रिलैक्स हो पाए आप माइंड बॉडी सोल से। ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आइए बात करते हैं हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। गुरु सूर्यदेव का जो आपके नवम भाव के मालिक है, भाग्येश है, उनका नीच राशि का होना, शुक्रदेव का नीच राशि का होना क्या इंपैक्ट लेके आएगा। शुरुआत करेंगे आपकी लव से। लव की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस को देखूंगा। फिफ्थ हाउस का मालिक बनते हैं मंगल। मंगल बैठे हैं आपके 11th हाउस में, मरकरी के साथ हैं, लेकिन शुक्रदेव नीच राशि का है। डिजायर तो आपकी बहुत ज्यादा है लेकिन आप चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं। अब सिर्फ कमिटमेंट नहीं, सिर्फ अब बातों में नहीं, अब आप फ्लॉज को देखेंगे, अब आप पैटर्न को देखेंगे, अब क्लैरिटी के साथ देख पाएंगे कि सामने वाला मुझे बुद्धू बहुत टाइम से बना रहा था, अब ये इसका रियलिटी है। वो रॉ चीज आपके सामने आने वाली है जिसका स्ट्रक्चर नहीं है, बस आप अपने अंदर कमिटमेंट करके लेके बैठे हैं या आप देख रहे हैं कि समय के साथ चीजें बदल जाएंगी। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला है, अगर आप ये सोचते हैं समय के साथ चीजें बदल जाएगी, इंसान बदल जाएगा, सिचुएशन बदल जाएगी, ये आपको गलत लगता है। चीजें कोलैप्स करने वाली हैं। लव लाइफ हो या कोई भी सिचुएशन हो लाइफ के, इस समय विदाउट स्ट्रक्चर वो कोलैप्स करने वाली है। पेशेंस, रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशंस आपके लाइफ में बढ़ेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। और अगर लाइफ में उस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं है, वो उसकी इंटेंसिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपको डिटैच कर सकती है। ये सिचुएशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। अब चीजें बैलेंस करने का आ गया है। ओवर इंटेलिजेंस, ओवर कमिटमेंट, ओवर बहुत ज्यादा चीजें, मतलब किसी को भगवान बना लेने वाली सिचुएशन, सब आप बाहर निकलते हुए नजर आओगे। लाइफ में कोई ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ को क्रॉस भी कर सकता है। इस समय आप कोई एकदम से किसी के साथ कोई कनेक्शन भी बिल्डअप कर सकता है। ये सिचुएशन भी आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। वेडनेसडे, थर्सडे टफ होने वाला है, थोड़ी सिचुएशन आपको ट्रबल क्रिएट करेगी, लेकिन लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। इसको होल हार्टेडली आपको एक्सेप्ट करना है। जस्ट गो विद द फ्लो। अगर कोई इंसान आपके जीवन से जा रहा है, कोई टॉक्सिसिटी दूर जा रही है या फिर बहुत ज्यादा एंगर बढ़ रहा है, उसको समझिए उसका कोर इशू क्या है। कोई जा रहा है तो उसको जाने देना है, कोई आ रहा है तो उसको समझकर, सोच समझकर, ऑडिट कर अपनी लाइफ में दोबारा एंटरटेन करना है। बहुत कुछ मैटर करेगा अपने पर्सनल डेटा चार्ट पर, लेकिन योग दृष्टि ऐसे ही बनाई दिखाई दे रही है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बताएगा। मैरिज की बात करूंगा तो 7th लॉर्ड मरकरी बैलेंस की राशि में है, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति 8th हाउस में जाएंगे तो कहीं ना कहीं सैटर्न के ट्राइन में आएंगे। घर बनाने के लिए अब आप कहीं ना कहीं पुश करने वाले हैं। घर में पीस लाने के लिए अब आप कहीं ना कहीं चीज़ों को सोचने वाले हैं। कैसे फेस्टिव सीजन सेलिब्रेट करना है, कैसे सोसाइटी के साथ जेल करना है, क्या कौन सी पार्टी में जाना है, क्या कैसे अपनी रिलेशनशिप को बिल्ड करना है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप ऑडिट करने वाले हैं। हो सकता है आपका पार्टनर फॉर द टाइम बीइंग आपसे एक अच्छी तरीके से बिहेव करे, लेकिन आपको उसको भी एक्सेप्ट कर लेना है, उसको भी रेस्पेक्ट करनी है और उसी को कंटिन्यू रखना है। कोशिश करें कि जो बिहेवियर अभी है उस चीज़ को बना के रखा जाए। वेडनेसडे थर्सडे तक थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली थिंग्स विल इवॉल्व, चीजें बेहतर हो जाएंगी। और अगर आपका कोई मटेरियल डिजायर है, आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाह रहे हैं और चीजें नहीं हो पा रही है, बहुत पुश कर रहे हैं, चीजें नहीं हो पा रही है क्लिक, तो किसी चीज को पुश करने की आवश्यकता नहीं है। जब समय आएगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अभी उस चीज को पुश करके कोई आवश्यकता नहीं है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़िए। इस समय स्पिरिचुअलिटी विल बी द की। अगर आपके सॉल्यूशन चाहिए, आपके सवालों के जवाब चाहिए, आप डिवाइन से कनेक्ट कीजिए, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से कनेक्ट कीजिए, आपके सवालों के जवाब आपको डेफिनेटली मिलेंगे। कोई गुरु, मेंटोर, कोई ऐसी चीज आपको देके जा सकता है, कोई ऐसे सॉल्यूशन देके जा सकता है जिससे कि आपकी चीजें हीलिंग की तरफ बढ़ सकती है। तो आई विश कि आपको आपके सवालों का जवाब मिले। घर में जो कोल्डनेस है, कोल्ड वॉर चल रहा है, क्योस चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं निजात मिले और लाइफ पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करती हुई नजर आए। वेडनेसडे थर्सडे टफ है, लेकिन आप इस चीज से निकल जाएंगे, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं जॉब के बारे में। जॉब की बात करूंगा तो शुक्रदेव का नीच राशि का होना, 10th हाउस में होना, कहीं ना कहीं सूर्य के साथ बैठे हैं तो ग्रोथ दे सकता है, फाइनेंशियल अबंडेंस दे सकता है। जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, ट्रेड में काम, बिजनेस का जॉब करते हैं, जो इंसेंटिव बेस्ड कार्य करते हैं, उनके लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आएगी, उनके लिए स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जो
पॉलिटिशियन के अंडर में, गवर्नमेंट के अंडर में रहकर काम करते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उनके लाइफ में कुछ पैसा आ रहा है, इजी मनी भी आती हुई नजर आएगी। लेकिन मेक श्योर अधर्म की तरफ नहीं जाना है, कोई भी अंडर द टेबल कोई कार्य नहीं करना है आपके लिए, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखिए गुरुदेव बृहस्पति 8th हाउस में चला है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन लाइफ डेथ की तरफ लेके जाएंगे आपको। तो आपको मेक श्योर करना है आप कब कहाँ क्या कर रहे हैं। शनिदेव डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके 10th हाउस को, तो करियर के रिगार्डिंग कोई भी मिस हैपनिंग आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, कोई भी इनजस्टिस आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो अंडर द टेबल कुछ नहीं करना है, 2 रोटी खानी है, इज्जत की खानी है, 4 रोटी की लग्जरी की कोई डिमांड नहीं करनी है। स्पिरिचुअली खुद को इवॉल्व करें, सराउंडेड करें, ग्राउंडेड करें अपने आप को, अपनी डिजायर को लिमिटेड करें, चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे, बहुत ही पॉजिटिविटी मिलेगी। जॉब के लिए बहुत ही अच्छा समय है, और दिवाली ऑनवर्ड्स एक अपॉर्चुनिटी, गुरुदेव बृहस्पति का 8th हाउस में जाना, जो लोग IT कंपनी, डेटा एनालिस्ट, किस तरह के रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, जो लोग नई जॉब ढूंढ रहे थे, उन लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी ही मिलेगी। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है, सूर्य वीनस का साथ बैठना कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस के लिए बहुत ही अच्छा समय है। बिग इंडस्ट्रीज, बिग टाइकून्स, जो लोग स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े हैं, जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है। इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन इंडस्ट्रीज वालों के लिए एक अच्छा समय, ग्रोथ दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियली अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, वो नाम कमाए ना कमाए पैसा कमाते हुए नजर आएंगे। और शायद आपकी सबसे बड़ी डिमांड इस समय पैसा है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी करते करते थक गए होंगे, शायद आप मटेरियल डिजायर की तरफ जाना चाहते हैं। मैं बोलना चाहूंगा करके देख लीजिए, अगर आपको वहां से पीस मिल रहा है अच्छी बात है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना आपका हक है, उतना पैसा कमाना आपका हक है, सेविंग भी करना आपका हक है। लेकिन किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा ग्रीडी हो जाना, शॉर्टकट की तरफ जाना, या फिर सिर्फ एक ही चीज सोचना कि पैसा आए कैसे भी, बाय हुक और बाय क्रुक, ये आपको डाउनफॉल की तरफ लेके जाएगा, नेम फेम आइडेंटिटी को खराब करेगा। सूर्यदेव को डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं शनिदेव, कहीं ना कहीं क्राइसिस है, अपने बिजनेस को बिल्डअप करने में एक प्रॉब्लम आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन मांग रहा है, चीजें स्विच मांग रही हैं, चीजें चेंज मांग रही हैं, और चेंज लाने के लिए अपनी फिलॉसफी बदलिए, आइडियोलॉजी बदलिए। शनि का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 1st हाउस पर, आइडियोलॉजी चेंज करने का समय है, पैटर्न को चेंज करने का समय है, टीम को चेंज करने का समय है, अपने आप को डिसिप्लिन करने का समय है। घर बैठकर काम नहीं होंगे, ट्रैवल करके आइए, फेस्टिव सीजन मनाइए और लग जाइए अपने काम पर, आपको ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगी। बिजनेस आपका इवॉल्व करेगा, ऐसा इवॉल्व करेगा जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा, इतना इवॉल्व करता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक 10th हाउस में, 1st हाउस का मालिक 8th हाउस में। जो फीमेल्स हैं, जिनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, उनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम कर सकता है, बोन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, माइग्रेन का इशू आपका दोबारा ट्रिगर कर सकता है, खाली पेट ज़्यादा नहीं रहना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। स्पेशली वो लोग जो डायबिटिक हैं, उन लोगों को तो शुगर क्रेविंग बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फादर लाइक फिगर का हेल्थ चैलेंज आ सकता है, उनके साथ थोड़ा जेल करें, उनकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करें, घर में क्योटिक सिचुएशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सोचें, घर को डिटॉक्स करने में, घर को करेक्शन करने में, घर को साफ करने में आपको हेल्प करनी चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रेमेडी है आपके लिए। संयम नियम साधना करना है, अपनी मदर और फादर को दोनों को सपोर्ट कीजिए, पेरेंट्स को सपोर्ट कीजिए, आप डेफिनेटली आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। गलतियों से सीखिए, आप अपने आप को लेकर फोकस हो जाएंगे, अपने सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे, आप उन लोगों को प्लीज कर रहे हैं जो आपके लिए वैल्यू नहीं करता। दिवाली के समय पर अपनी मदर का, अपनी फादर का हेल्प कीजिए, आपको फील आएगी, आपको वैल्यू पता चलेगी। वो स्पिरिचुअलिटी, ये भी अपने आप में एक स्पिरिचुअलिटी है। बात कर देंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ क्या बता रहा है। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th हाउस का मालिक 11th हाउस में गया है, एक्सपेंशन आएगा, फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, नए लोगों के साथ मित्रता करने का मन करेगा, किसी को प्रपोज करने का मन करेगा, सेल्फ क्रिटिसाइज करने का समय आ गया। आप अपने आप को ऑडिट कर लीजिएगा कि आप किसको प्रपोज कर रहे हैं, किसको अप्रोच कर रहे हैं। करेज बढ़ा रहा है राहु, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि किसको करना है, किसको नहीं करना है, किसके साथ फ्लर्ट करना है, किसके साथ नहीं करना है, किसकी रिस्पेक्ट करनी है, किसको डिसरिस्पेक्ट करनी है। ये चीज आपको समझ नहीं आ रही है। अपनों से बैर, दूसरों से लगाव, या आपको क्योटिक सिचुएशन में लेके जा सकता है। नया फ्रेंड सर्कल को चूज करना, पुरानों को भूल जाना, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा लू पॉइंट्स बन सकता है, आपके लिए लूप होल बन सकता है आने वाले समय में। वही लोग आपको समझाएंगे कि क्या हुआ, उन लोगों से करा लेना, ये चीजें हो सकती हैं। अगर आप इस समय मेडिकल फील्ड में कोई कार्य कर रहे हैं तो आपके लिए मेडिकल फील्ड में फ्लरिश करने का बहुत अच्छा समय है। अगर आप रिसर्च बेस्ड कोई काम कर रहे हैं, आपके लिए फ्लरिश करने का बहुत अच्छा समय है।
आप घर जाना चाहते हैं, आप घर में जाकर मिल सकते हैं, पुराने मित्रों के साथ दोबारा आपका रिजुविनेशन होना, रीयूनाइट होने के चांसेस बन रहे हैं। अल्कोहल कंजम्पशन से, नॉनवेज कंजम्पशन से, स्पेशली फिश कंजम्पशन से आपको बचना चाहिए। किसी भी तरह का ऐसी चीज जो प्रोहिबिटेड है, आपको पता है अच्छा नहीं है, लेकिन कंपनी भी इसका रीजन दे के अगर आप करना चाहते हैं तो गलत है। शनिदेव यहीं पर आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। ये तो टेस्ट है, पेशेंस का टेस्ट है आपका, आप कैसे करते हैं इसको डील, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात करेंगे रेमेडी के बारे में। देखिए, गुरुदेव बृहस्पति का एग्जॉल्ट होना, 8th हाउस में जाना, संयम नियम साधना, अकेले में साधना करें, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करें, विष्णु भगवान की आराधना करें, घर में विष्णु भगवान की आप कथा करा सकते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा करा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जब भी आपको मौका मिले इस हफ्ते में अगर करा सकते हैं तो बहुत अच्छी रहेगा। गणपति बप्पा का आराधना करना, गणेश जी को धूप घास चढ़ाना आपके लिए बहुत अच्छा है। एकादशी से लेकर भाई दूज तक बेसन का आपको एक दीपक बनाना है, उसमें घी की बाती और 2 लौंग रखनी है। पीपल के पेड़ को सनसेट के बाद पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर क्लीन करके पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर साधना कीजिए। जो भी गुरु मंत्र आपको आता है उसकी साधना कीजिए। शिव सुक्तम का पाठ कीजिए। फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए, शिव सुक्तम का पाठ कीजिए। आपको आपकी मैरिड लाइफ में हीलिंग चाहिए, आप देवी सप्तशती, देवी कवच का पाठ करें, माता पार्वती की आराधना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप जॉब में फ्लरिश करना चाहते हैं, आप बिजनेस में फ्लरिश करना चाहते हैं, आप स्ट्रेंथ कमाना चाहते हैं, पावर से कमाना चाहते हैं, आप भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण भगवान की आराधना कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैगरी, शक्कर, आटा, फ्लोर को मिक्स करके आप चींटियों के लिए डालिए, आपके लिए बहुत ही उत्तम रेमेडी, और इसको रेगुलर 9 डेज कीजिए, आपको बहुत बड़ा चेंज मिलेगा। ये संयम नियम साधना करते जाइए, आपको ब्लेसिंग मिलती जाएगी। स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप कहीं ना कहीं ह्यूमिलिनेशन की तरफ जा सकते हैं, एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। भगवान का साथ और अपने पिताजी का साथ बिल्कुल ना छोड़ें। फादर अपने आप में एक गॉड का रूप है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा, भाव समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।